महोबा में पहाड़ धंसा, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट न्यूज। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के पसवारा गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। खनन कार्य के दौरान पहाड़ की चट्टान धंसने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खतरनाक खनन कर रहे थे। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग को हादसे की वजह बताई है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह मजदूर रोज की तरह पहाड़ पर खनन कार्य में जुटे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खतरनाक स्थान पर काम करवाया जा रहा था। खनन के दौरान अचानक ऊपर से भारी चट्टान धंसकर नीचे गिर पड़ी, जिसकी चपेट में 4 मजदूर आ गए। मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खनन में अवैध ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर होकर धंस गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके जैसी आवाज के बाद पहाड़ का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। प्रशासन को पहले भी अवैध खनन की शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर कोतवाली पुलिस और तहसील प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं घटना का उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एसडीएम महोबा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने एक बार फिर खनन कार्य में लापरवाही और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से काम करवाना, अवैध ब्लास्टिंग और निरीक्षण की कमी जैसे मुद्दे अब सामने आ रहे हैं। खनन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए बुंदेलखंड से सूर्य विक्रम सिंह की खास रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। इनका इतना पहाड़ का पट्टा नहीं है जितना ये पट्टा में पहाड़ चलाते हैं। दूसरी बात, ये पहाड़ जो चलाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित समय रखा गया है कि इतने समय से इतने समय तक ब्लास्टिंग होना चाहिए, और समय के अलावा इसमें जो ब्लास्टिंग घालता है उसके लिए इंजीनियर रखा गया है। ये लोग कोई इंजीनियर नहीं रखते हैं, और सभी जो लेबर होती है, जो थर्ड क्वालिटी की लेबर, जो अपने घर से यानी जो केवल फावड़ा तसला चलाने वाले लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, उन्हीं से ये लोग जो है खनन करवाते हैं और तोड़वाते हैं। और उनको सीमा नहीं रहती कितनी हमको इसमें बारूद भरना है, और ये इतनी बड़ी बारूद इतनी मात्रा में भर दी जाती है कि जिनको उनको पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जैसे कभी बिजली गली या मोबाइल ही आप चला दिया तो उसकी करंट पाने से ये ब्लास्टिंग घल जाती है। सर वही हाल यहाँ हुआ है। उसी तरीके से जो जैसे बिजली तड़की है और ये पूरी ब्लास्टिंग एक साथ घल गई, और इस साथ घलने से इन लोगों का इतना बड़ा हादसा हो गया कि पता 3 आदमी इसमें चले गए। एक ठाकुर लड़का है जिसके छोटी छोटी 3 बच्चियां, सर अभी एक तो दुधमुही बच्ची है, बताइए उसका क्या होगा बेचारा। एक वो जो है मुसलमान लड़का है, वो भी इतना गरीब घर से है कि उसके खाने के लिए तत्काल यदि आज उसका लड़का खत्म हो गया तो उसके घर में दाने कोई उसके माँ बाप को खिलाने वाला नहीं है। जो ठाकुर लड़का डेली मजदूरी करता है, डेली बच्ची 3 बच्चियों को, एक बच्ची उसकी अभी 1 साल की है, डेली मजदूरी करता है, और एक पैर से विकलांग भी था वो। सर यहाँ विकलांग होने के बावजूद भी यहाँ काम करने आता था। आप बताइए उनका, अब वो उनके पास जाएंगे, कहीं वो 10 लाख, 15 लाख, कहीं 20 लाख कहेंगे, और कहेंगे आप अपना निपटारा करिए। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट से ये चाहूँगा 10-20 लाख नहीं, इनको हर महीने कम से कम जो है 50-50 हज़ार का इनको सबको जो है नौकरी दी जाए, और इनको जो है आवैया भत्ता दिया जाए, तब इनका चल पाएगा। अगर इस प्रकार से होता है तो सर ये सब लोग यानी गांव बस्ती, ये किसका पहाड़ था? ये केशव बाबू का, जिसको सेवारे बोलते हैं, केशव सेवारे का बहुत बड़ा आसामी है सर। इस क्षेत्र का माना हुआ गुंडा है ये केशव। अगर ये आदमी यहाँ आज होता तो यहाँ हम लोग खड़े भी ना हो पाते, उसको देख करके सब लोग भाग जाते हैं। बहुत बड़ा गुंडा है केशव, और यही वो है जो एक समय पे जिसको बंद कर दिया गया था जेल में, और फिर निकल के आया, उसने फिर अपना रुतबा और दबदबा बना रखा है। बहुत बड़ा आतंकी आदमी है ये। क्या नाम है आपका? मेरा सर भारत सिंह परिहार डहर्रा से मैं रहने वाला हूँ। मेरा जो है मेरे जो भतीजा है, मेरे भतीजे का साला है जो खत्म हुआ है यहाँ। मैं तो इतना अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं सर कि बताइए वो विकलांग लड़का है जिसकी 3 छोटी-छोटी बच्चियों का पालन कैसे हम लोग कर पाएंगे? कौन है आज के सहारा में, कौन आदमी दे सकता है, कौन खिला सकता है? बेचारा वो मुसलमान लड़का जिसका कोई नहीं अपने माँ बाप को पाल रहा था, माँ बाप के खाने के लिए कौन सहारा बनेगा? और एक वो जो बेचारा चला गया वो भी मौत के मुंह में जूझ रहा है, उसको भी नहीं बचना 100% मैं कहता हूँ वो नहीं बचेगा। ये हाल है। आप ये बताइए क्या किया जाए इनके साथ में, कैसा? मैं तो यही कहता हूँ गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, प्रशासन से हमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि प्रशासन से हमारी केवल एक मांग है
कि वो हमारे साथ में रहे और हमारे लिए जितना अधिक से अधिक वो दे सके करवा सके वो हमारा साथ दे। मैं यही प्रशासन से न्याय चाहता हूँ कि वो हमारे साथ न्याय दे, अन्याय ना हो बस। ठीक है, नाम और बताइए। जी, मेरा नाम भारत सिंह परिहार, ग्राम डहर्रा से। चाचा जी इधर देखो। हाँ, ये क्या घटना हुई है और आप लोग कितने परेशान हैं इस खनन कार्य अरे से? सर, खनन से परेशान है, गांव के नजदीक पड़ता है और प्रशासन भी दे देता है, चाहे गांव के लोग मरे चाहे बचें। खनन तो आप ही लोगों ने करवाया था, सब लोग, अगर आप लोग नजायज मैं बोल रहा हूँ है तो क्या करें, प्रशासन से देता है ना। गरीब जनता को पता है कि यहाँ क्या होगा, गरीब जनता को पता है क्या है? क्या घटना हुई है? ये घटना यहाँ 2 लड़के जो है हमारे मकरवई गांव के, पसवारा नहीं है? पसवारा नहीं, हम मकरवई के लड़के। ये घटना यहाँ पहाड़ में सर ब्लास्टिंग हो गई, तो ब्लास्टिंग में खत्म हो गए 2 लड़के हमारे, अच्छा, हमारे दरवाजे के हैं। मुसलमान लड़का है, एक ठाकुर लड़का है, एक झांसी पहुंच गया रेफर में। 3 लोग हैं तो यहाँ काम करने आते हैं और दोनों लोग मुसलमान हैं, दोनों लड़के आते हैं काम करके, बेचारे गरीब लोग हों तो काम करेंगे कहीं न कहीं। अब एक प्रशासन का सिस्टम है, जैसा भी उनके साथ में हो मान के चला। अब उनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं सब। अब उनका ठाकुर लड़का है एक, 2 मुसलमान हैं। अच्छा दादा, क्या वो कोई इक्विपमेंट्स पहने थे, हेलमेट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पहने थे, कुछ नहीं ना क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। ऐसे काम पूरे पहाड़ों में होता है, मकरवई में भी यही हाल है। कोई ना हेलमेट ना कहीं कुछ नहीं, ना कोई साधन, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी वाला काम नहीं। सेफ्टी होते ऐसा क्यों हो? आज ये हादसा कैसे हुआ? हादसा सर अचानक हुआ है, बिजली तड़कने से हुआ। तो क्या हुआ उस दौरान? वो दौरान पे दोनों में 3 घटना हो गई, 2 विस्फोट में खत्म हो गई और एक झांसी को रेफर कर दिया गया। विस्फोट कैसे हो गया? कुछ अब विस्फोट सर ये ब्लास्टिंग भारी रखी थी, ब्लास्टिंग भारी रखी थी तो क्या नाम उसमें है आपका? गोविंद। सर, आज एक बड़ा हादसा हुआ, किस गांव की घटना है, कितने लोग घायल, कितने लोगों की मृत्यु है और प्रशासन किस तरीके से इस मामले में? देखिए, पसवारा गांव में खदान में आज एक घटना में 2 श्रमिक की दुखद मृत्यु हो गई है। एक श्रमिक घायल है जो अस्पताल पहुंचाए गए हैं। हम लोग अभी मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू की कार्रवाई करा रहे हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है और विधिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी यथोचित मदद कराई जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है सर कि यहाँ पर मानकों को ताक पर, खनिज मानकों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग कराई जा रही थी। नौसिखियों लड़कों से यहाँ पर कार्य कराया जाता है इस और वो जो दबंग व्यक्ति है जिसके द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जा रहा है, तो क्या प्रकार की सेफ्टी उपकरण भी जो भी इस प्रकार की बातें आ रही हैं सबकी जांच करा करके और विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की बात करी है? बिल्कुल मदद कराई जाएगी, परिवार को यथासंभव जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकेगी कराई जाएगी।